बाकी अगर भोगने के लिए होता या स्वर्ग को जाने को होता तो स्वर्ग के नीचे नीचे नहीं हम आते, ऊंचे में नीचे पर फेंक दिया जाता है। और अगर संसार के मान लो भोगने के लिए माना जाए तो नरक क्यों बनाए जाते? सत्य हो गया, संसार भोग के लिए नहीं है और स्वर्गलोक में काल की प्रभाव से नीचे फेंक दिया जाता है। दोनों बातें हो गई ठीक से। हाँ, अपना कर्म का प्रारब्ध जीव बदल सकता है, ये काम आपको एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा, है ना। जैसे भूखे बैठे सवेरे से, आटा नहीं है तो एक तो बुद्धों को भोग रहे, है ना, भूखे होने का तो भोग रहे, वो तो भोगना है थोड़ा, लेकिन वो भोग का सहन करते हुए मेहनत करो। 8 घंटे आज मेहनत करना है तुमको, शाम तक आप मेहनत करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो उससे आप दुख भगा सकते हो, सुख की प्राप्ति कर सकते हो। भूख लगी थी, एक तो उसका दुख भाग जाएगा। रोटी खाने से 2 काम होते हैं, एक तो भूख का दुख वो समाप्त हो जाता है और रोटी खाने से आनंद मिलता है, पता है ना, दोनों चीज मिलती है। तो इसी प्रकार मनुष्य जीवन में अपना प्रारब्ध बदल सकता है, अन्य किसी योनि में छूट नहीं है। आगे समझ, गधा कितने काम करे वो प्रारब्ध अपना नहीं बदल सकता। गधे गर्दन कीड़े पड़ गए, अब वो क्या करे, मर के पिंड छूटेगा। लेकिन मनुष्य उपाय कर सकता है, हॉस्पिटल दवाई आदि का उपयोग कर सकता है, बुद्धि प्रखर होती है उसकी, इस बात में बुद्धि प्रखर होती है। तो हम सारे कार्य का नियामक कौन है, किसने शरीर बनाया है, उसके प्रति सीखना चाहिए, ज्ञान जागृत करो जाकर। मैं कई बार बताया, शरीर का आधार, शरीर रचना भगवान करती मां के घर में, 3रा स्कंद मां नहीं करती तो छोटा बच्चा इतना बड़ा पैदा क्यों हो जाकर, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे बलंगे कान, और कभी मर भी जाता है उसी में। भगवान अहम आत्मा आत्मानम धाता प्रेषा प्रेषा नपि अतिमय रति कुर्यात्, मैं ही तुम्हारी आत्मा परमात्मा सब, मैं तुम्हारे साथ में रहता हूं, और दूसरे जो सत्य तुम्हारे परिवार के उनके अंदर मैं ही बैठा हूं, इसलिए एक दूसरे को प्रिय लग रहे हैं। देखो भगवान भागवतम कह रहे हैं ब्रह्मा जी की स्तुति में, अहम आत्मा आत्मानम धाता प्रेषा प्रेषानपि, बुद्धि प्रदान करता हूं जाकर के, मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। ये तो सभी बुद्धिमान एक से होते आज जाकर के, सबकी बुद्धि में अलग अलग फर्क है ना सब जाकर, ये अपनी निजी बनाई नहीं होती जाकर, निदान बुद्धि होगम तब। अतो मैं रति कुर्यात्, इसे तुम मुझसे प्रेम करो, देह दयाल कृते प्रियम, और दूसरे जैसे मतलब हम तुम 2 जन बैठे हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठा है, इसलिए तुम हमसे प्रेम कर रहे हो, हम तुमसे कर रहे हैं, और दोनों में कुछ कर जाए परमात्मा तो दूसरे से शरीर प्रेम कर पाएगा क्या करके। देखो भगवान कितनी गहरी बात बोल रहे जाकर, कितना ज्ञानी तो भी समझ सकता है इस बात को जाकर, इसे तुम मुझसे प्रेम करो। हमारे अंदर जो भी कुछ है सब भ्रम है, तो मुझसे प्रेम करो, मेरे सेवा का भाव जोड़ो, तुम इस सेवा का संबंध नहीं हटेगा कभी भी जाकर के। तेषाम अहम समुद्धरता न तो संसार सागरा, मैं उद्धारक बन, तुमको साथ में ले चलूंगा, अपने धाम ले चलूंगा जाकर। तो ये बात हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। ये शरीर केवल केवल भगवान के लिए, देवता आदि भगवान ने दिया है, ये सप्लाई तुमको करेंगे बाध्य होकर के, मेरी भाई की वजह से बारिश करता है, तो अन्य किसी शरण जाने की जरूरत नहीं है सब जगह। हाँ, उनको नमन किया जाता है सबको, है ना, हम तुमसे लाख गुना श्रेष्ठ सभी देवता भी होते हैं, लेकिन हम भगवान के धाम जब तक नहीं पहुंच पाएंगे जाकर के। तो ये सारी सप्लाई इसलिए करते हैं हमारे शरीर निर्वाह आदि का, जिससे हम भगवत प्राप्ति करें, तो उनका भी प्रमोशन होता है, सही उनकी मेहनत सफल हो गई। नहीं तो ब्रह्मा जी की मेहनत बेकार मत करो,
बड़ी चौपाई माने मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, जिस मोच भगवान ना हो चले तो ब्रह्मा की मेहनत बेकार होगी, तो हर टाइम गुस्सा होंगे वो जाकर के तुमने सही उपयोग नहीं किया। तो हम अपना जीवन ऐसा ढाले, ये ज्ञान प्राप्त करें कि यही मौका है मनुष्य जीवन में प्रारब्ध बदलने का, और कोई चीज नहीं, बाकी सब योनि दुख ही दुख भोगना पड़ेगा, जब हम कोई प्रारब्ध चेंज नहीं कर सकते अब जाकर। इसलिए नित्य प्रति भगवान के बारे में सुनो, किस प्रकार को हमारी हितैषी सत्यव्रत राजा हुए हैं, भगवान की स्तुति में करते हैं। श्राद्ध देश जान जाते व्यवसाय मनु इस समय जो राजा अब इनको ये मिला है, मनमंत्र जी चल रहा है। तो हम सर्वलोकस्य, ये धीरे धीरे भक्ति जैसे जैसे करते जाओगे तैसे तैसे अज्ञान हटेगा। प्रभु आप हमारी इतने, जितना पापी आदमी हो भगवान कभी ऐसा नहीं मानेगा, ये पहली पहचान होती है। वो कहते हम करते सारा सब कुछ। तो वे स्तुति में कहते हैं, तो हम सर्वलोकस्य हृदय प्रिय ईश्वर ही आत्मा गुरु ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि, तथापि स्वावे भवंतम न अंधधि जानाति संतम हृदयबद्ध कामा। हे प्रभु तुम सर्वलोकस्य, आप सब लोगों के ईश्वर है। अरे समझ, सब लोग भगवान ने बना, सबके ईश्वर मैं हूं। छोटे छोटे हम तुम होते हैं यहाँ के, कोई खेती का ईश्वर होता है, कोई हमने घर का मालिक है, कोई किसी का, लेकिन वास्तव में हम ईश्वर जाकर हमने दिया है तुम सबको जाकर। तुम सर्वलोकस्य हृदय, आप ही असली हितैषी है ना। रात में सोते हमारे श्वास से चलाते हैं, क्या क्या नहीं करते। हृदय प्रिय, आप ही प्रिय है, आपके हस्ती से एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। फिर कोई प्रेम करता है, लड़का कोई समस्या हो जाए तो वही लड़का आंख नाक कान सब कुछ बना रहता है, हटा देते, चलो हटाओ 2 दिन में, 1 दिन में हटाओ, उसमें हटाओ, उससे। तो हम सर्वलोकस्य हृदय प्रिय ईश्वर, आप ही कंट्रोलर है, इसके साथ नियामक है। ये आत्मा, आप ही आत्मा हो, परमात्मा हमारे गुरु ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि, आप ही गुरु है, कृष्ण बंदे जगत गुरु। भगवान ने ब्रह्मा जी नाराज जी तब ही ज्ञान आता हम तुम्हारे पास है, लेकिन भगवान को किसी ने ज्ञान दिया ऐसा नहीं। मतलब भगवान कृष्ण आदि सबके कृष्ण बंदे जगत गुरु, ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ मानते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया सारा। आज गिनती देखते 2 3 4 5 6 जो भी ज्ञान है सब वहां से आया भगवान ने। अभिसिद्धि कहते हैं आप ही अंतिम फल प्राप्ति में आनंद में जो प्राप्त होंगे जाकर, आप ही जीवन की असली सिद्धि है। आप जाकर असली सिद्धि यही भगवान का दासत्व स्वीकार करके दास बन जाए, भगवान की सेवा के लिए अपने धाम पहुंच जाए, भगवान सेवा में जुटे जान लगे रहे, बस यही असली सिद्धि है। ये हटेगी नहीं जाकर। तथापि स्वयं भजतामसि भाववन् तथापि स्वस्यापि भवंतम अंधधि, भगवंत आपको नहीं जान पाते। इतने सारे आप मित्र हैं, सखा है, आप परमात्मा है, ईश्वर है, कंट्रोलर है, ये नहीं जान पाते। किस कारण से? उनकी बुद्धि अंधी बनी रहती। अंधी कैसे हो गई? जानाति संतम हृदयबद्ध कामा, ये काम संसार की इच्छाएं प्रबल होने कारण से हम भगवान को इन चीजों में नहीं समझ पाते कि चेतना सूख जाती है। विद्या ममतन, इस शरीर में दोनों चीजें रहती हैं, विद्या मेरी। अविद्या जब हावी हो जाएगी तो तुम्हारा ज्ञान भुला देगी जगत, और जब ज्ञान हो जाएगा तो अविद्या भाग जाएगी अपने आप से। ओये विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं होई। ज्ञान कर भी लोगे, सिद्धि नहीं आएगी जाकर।
जब तक देने का भाव प्रकट नहीं करोगे भगवान से, खूब जानते हो हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, इससे जब काम जानने वाला नहीं समझा कर आत्मा फिर परमात्मा से मैंने कार्य करना चाहिए जाकर अरे समझे। आटा रखा, पानी डालने से रोटी बन जाती है, तवा पर डालने से, आग जलाने से रोटी बन जाती है, ये ठीक है 1 मिनट का, लेकिन तुम व्यवहारिक नहीं दे रहे उसको जाकर, तो क्या लाभ देगा? कुछ लाभ हो सकता, प्रैक्टिकल लेना है। तो जान तो क्या हम आत्मा है, हम भगवान के अंश है, तो अंशों को अंश की सेवा करना चाहिए जाकर। अगर सुखी रहना चाहते हैं सभी अंग, सो नहीं करेंगे अपने हिसाब से, जो कुछ करना हम अपनी सेवा करेंगे, अपनी नाम बढ़ाई में अपने को लगाएंगे, हमारे यश कैसे फैले, लोग हमको जान जाएंगे हम यहाँ के सरपंच है, नंबरदार है, ये मान गए फिर बढ़ाई फिर पड़े रहते। ये सावधान हो जाए, अब शरीर छिट जाएगा जा करते ऐसे लोगों से। जिस काम की जिसकी बड़ाई करना चाहिए तो उसकी बड़ाई तुमने नहीं करी जाकर, तो जाना संतम हृदयबद्ध काम, भौतिक इच्छाओं के कारण से ये चेतना आध्यात्मिक ज्ञान जीरो हो जाता है, ढक जाता है सब जाकर। तो इसको पुनः जागृत करना है, तो धीरे धीरे हम जब भगवान ज्ञान में आते हैं, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा ऐसे एक एक कार्यक्रम धीरे धीरे सुनते हैं। पता नहीं कोई बच्चा खो जाता है, होटल में चला गया दिल्ली में, हम देखते हैं उसके गांव को कोई व्यक्ति जाता है कभी, अरे तुम यहाँ हो, छोटे भी चला जाते 5 साल का होते, कभी 10 का, जूठी बर्तन धो रहे सबके, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिता कितने धनहाट है? नहीं याद नहीं आ रहा, बचपन से निकला होगा, बच्चों के साथ मार गया होगा, किसी के साथ नहीं सर। देख तुम्हारा घर है वहां जो चक्की लगी है तुम्हारे पिताजी के, वहां नीम का पेड़ खड़ा है, ऐसे कुछ को धीरे धीरे पहचान उसको बतवाते जाकर, तो धीरे धीरे सुनना शुरू करता कि हाँ ये बात तो सही है, अच्छा हाँ तो सही। तो इसी तरह से भगवान के उपकार को समझो, हम तुम समझा कर धीरे धीरे, कोटि भागवतम कहते हैं, भगवान ने कहा जाओ, टाइम तो हो चुका, जाना पड़ जाएगा, कल ये प्रसंग सुन सकते। तो धीरे धीरे भगवान को उपकार समझो जाकर, तो उनके प्रति प्रेम जागृत होगा। ये केवल भागवतम कुछ करना नहीं तुमको, अंधकार हटाएगी बस, ये पागलपन हटाएगी हमारे साथ समझा करते। जिस प्रकार अब रात्रि में सब मकान ढके जाएंगे अंधेरे से, तो ऐसा लगेगा कि मकान है नहीं, होगा ना, रात में 12 बजे देखो तो अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही होगी जाकर, अपनी बुद्धि हमने सपने में रात में जो हम तुम देखते हो उसे क्या मानते हो कि सपने है, वास्तव में मानते हो? तो सूर्य क्या आएगा, अंधकार हटाएगा सवेरे, कुछ नहीं करेगा, ना मकान बनाएगा ना पेड़ पौधे बनाएगा, देखना जाकर से फिर ऑलरेडी पहले से वो अंधकार हटाएगा। तो ठीक इसी तरह हम तो भगवान से बेसमरण हो और कुछ गड़बड़ी नहीं है जाकर के। भागवतों में बहुत इस बात को देखते मिलता है, जब बस यही बात निकलती है अक्सर से। अर्जुन ने पूरी गीता सुनी, पहले मुंह पड़े थे, स्मृति लब्ध्वा, मुझे याद आ गई आपकी कृपा से। जैसे कभी के वो कोई सामान हो, कोई चैन गले में डाले, हमारी चैन खो गई, पता नहीं कहां चली गई, पता नहीं कभी गई, और कृष्ण देख ले कि चमक रही इसके भीतर गले में, बहने तो देखो ना, ओ जी रही, बस यही अंतर। इसी तरह हम तो भगवान से विस्मरण हो, बस भूले वो कब तक छूटे जाएगा तो कोई पता नहीं, और कब 1 सेकंड में याद आ जाएगा। इसी भगवान गीता जगह जगह कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण, सदैव मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो, इस प्रकार तुम मुझे में स्थित हो जाओगे जाकर, अपनी सही वैधानिक स्थिति में तुम आ जाओगे जाकर। हम कोहरे को नहीं भगा सकते, मारो लाठी मारो, फुहारा चला दो, सवेरे उगता है, आग लगा दो कितनी में, सूर्य भगाए कि उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति से पैदा होगा सूर्य, कोहरा सूर्य से होता है,
और बड़ी सूर्य कुआरे को हटाएगा। मम्माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुरस्त है। मामेर प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ते। नट कट कृपट विकट खगराया, नट शिव कहिन व्यापय माया। भगवान शरण में मानोगे, माया तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, ये युग में बन जाएगी तुम्हारे लिए, सहायता करेगी भगवान तक पहुंचाने के लिए। और जो भगवान बता लोगे, माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, जोया की सेवा करे ताही को डस जाए। अरे बहुत अच्छा कार्य से महाप्रभु चित्त माया को पिशाचिनी कहते हैं। पिशाचिनी गोद में सो रहो तो क्या कहोगे, अनशन बकोगे नहीं बकोगे? जैसे हम अनशन बक रहे हैं, हम यहाँ के सरपंच हैं, हम यहाँ के कलेक्टर हैं, हम फलाना है, हम ढिकाना है, हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। ये सब फालतू बकवास मतलब होता है। लेकिन जो कभी नहीं कहते मैं भगवान का दास हूं, मैं दासों का दास हूं, भगवान का दास हूं, मैं उनकी कीर्ति का प्रचार करूंगा, उनके भक्तों की हम सहायता करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो यही अज्ञान हटेगा। इसलिए भगवान के किस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा रूप में हमारे सबकी सहायता करते हैं, मित्र हैं, सखा हैं, तो उनके प्रति हमारा दायित्व होता है, उनका नाम गुणगान। तो भगवान तो सब मंगल है, हमारा ही फायदा होगा जाकर के, हमारा चित्त की शुद्धि होगी। चेतो दर्पण मार्जनम, संपर्क में आएंगे कथा कीर्तन, हमारी चित्त की शुद्धि होगी। तो सचमुच भगवान से ज्यादा भगवान का नाम दयालु है, क्योंकि पवित्र हुए तब शिव जी को दर्शन, शिव जी क्या नाम, भीलनी क्या नाम था, ऐसा ये नाम ऐसा ही। अरे जो देखा शिवरी, सबरी हो गया ना। राम जी कितने वर्षों बाद तक पहुंचे जाके, लेकिन नाम उनके गुरु दे गए थे मतंग ऋषि, तुम इसको जपते रहना। एकदम मतंग ऋषि को भगवान राम के दर्शन नहीं होगा, शरीर छोड़े चले गए थे, लेकिन उन्होंने कह दिया था सबरी से कि एक दिन राम जी आएंगे तुम्हारे यहाँ। संत बचन पत्थर की लेका, मोर बचन चल पर जाए रखी कर, और राम जी पहुंचे जाते। तो भगवान ने नाम ने सुख शुद्ध किया। तो इसी तरह अभी हम तुम्हारे साथ में हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम है, बिना शुद्धि हुई भगवान दर्शन हो ही नहीं सकते, देख ही नहीं पाओ, कोहरा हटेगा नहीं जाकर से। तो सूर्य की किरण वो कोहरा हटाएगी, तब सूर्य के दर्शन होगा तुम्हें। आगे समझ। तो इसी तरह से हमें ये बात अच्छी तरह जानना चाहिए, ठीक है।